नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइंड करियर जॉब्स में। मैं रोहित फिर से एक नई वैकेंसी की अपडेट लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों, कुछ दिन से मैं अपने यूट्यूब चैनल में वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पर्सनल रीज़न के वजह से मैं अपने यूट्यूब चैनल में वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे और फेसबुक पेज पे लगातार जो भी वैकेंसी एयरपोर्ट के अंदर आ रही थी उसका अपडेट मैं दे दे रहा था। दोस्तों, एक ज़रूरी सूचना मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे ऑडियंस के लिए, कि दोस्तों जो वैकेंसी के बारे में या जो वीडियो मैं बना चुका हूँ, चाहे वो नर्सिंग का हो, ग्राउंड हैंडलिंग का हो, ग्राउंड स्टाफ का हो, कैबिन क्रू का हो, या रिटेल का हो, या एयरपोर्ट ड्यूटी फ्री का हो, उसका वीडियो मैं फिर से नहीं बनाऊंगा दोस्तों, क्योंकि फिर से वीडियो बनाने में टाइम जाता है दोस्तों। एक ही तरह का वीडियो होता है, तो आपको अलग अलग मैं वीडियो बना के अपलोड करूँगा। अलग अलग वीडियो मेरे चैनल पे आएंगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएंगे। और दोस्तों, इसमें समय भी बहुत चल जाता है। तो दोस्तों, जो भी वैकेंसी एयरपोर्ट में निकलेगी, अलग अलग कंपनी की, चाहे अलग अलग डिपार्टमेंट में एयरपोर्ट के अंदर, उसका मैं अपडेट आपको इंस्टाग्राम में दे दूंगा और फेसबुक पेज पे दे दूंगा। तो दोस्तों, जितने में मेरे व्यूअर्स है, ऑडियंस है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर बेसिस में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे कि कहाँ कहाँ पे कौन सी वैकेंसी आ रही है एयरपोर्ट के अंदर, एयरलाइंस के अंदर, एयरपोर्ट के किस डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसका ज्वाइनिंग का प्रोसेस भी एक ही है, इंटरव्यू का प्रोसेस भी एक ही है, और जिस तरह से अप्लाई होता है जॉब के लिए, वो भी एक ही है। तो बार बार इसी तरह का वीडियो बनाने से क्या होता है दोस्तों, टाइम बहुत चल जाता है दोस्तों। तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप बेसिक फायर फाइटर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं और अपना करियर फायर फाइटिंग और फायर सर्विस में बना सकते हैं, जो कि एयरपोर्ट के अंदर काम आता है। और दोस्तों, ये चीज़ इंडस्ट्रियल एरिया में भी काम आता है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी आता है, जैसे केमिकल, पेट्रोकेमिकल्स, एफएमजीसी कंपनी, फैक्ट्रीज़ में भी ये काम आता है दोस्तों। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, बेसिक फायर फाइटिंग कोर्स जो होता है, ये जीएमआर एरो एकेडमी के द्वारा कराता है। और ये जो एरो एकेडमी है वो जीएमआर ग्रुप की ट्रेनिंग कंपनी है। इसके साथ दोस्तों राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी का टाई अप है। तो दोनों आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। किस कोर्स पे दोस्तों? बेसिक एविएशन एंड फायर फाइटिंग पे दोस्तों। आप देखेंगे कि बहुत सारी एयरपोर्ट के अंदर दोस्तों कभी इंसिडेंट हो जाता है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, आग लग जाता है, तो कौन लोग इसको रोकते हैं या कौन लोग इसको बचाते हैं? तो फायर फाइटर इसको बचाते हैं। तो दोस्तों, आप जब एयरपोर्ट में काम करेंगे, एयरपोर्ट रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग के नाम से ये जाना जाता है, ARFF। ठीक है, तो इसकी ट्रेनिंग अभी स्टार्ट होने वाली है। हर साल इसकी ट्रेनिंग होती है। ये 6 महीने का कोर्स होता है और यहाँ पे आपको प्लेसमेंट दिया जाता है। जितने भी प्राइवेट एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे आपको ज्वाइनिंग हो जाती है और सरकारी एयरपोर्ट में भी आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये 6 महीने का कोर्स है दोस्तों, और 6 महीना में आपको ये फुल्ली रेसिडेंशियल कोर्स है। ठीक है, ये फुल्ली आपका रेसिडेंशियल कोर्स है। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, एयरपोर्ट सेफ्टी एंड रेस्क्यू के अंदर आता है। बेसिक फायर फाइटर कोर्स हर साल होता है। इसके लिए आप 10+2 होने चाहिए, या नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होने चाहिए, या डिप्लोमा पास होने चाहिए, और आपकी एज 25 साल के अंदर होनी चाहिए, यानी कि 19 से 24 साल के अंदर होनी चाहिए। फिजिकली और मेंटली फिट होनी चाहिए। और आपकी जो ट्रेनिंग होगी रायबरेली में होगी या हैदराबाद में होगी। ठीक है, और बैच अभी स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। और आपको ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आपको रायबरेली में ट्रेनिंग लेना है तो अजय शर्मा से बात कर लीजिए, यहाँ पे इसका नंबर दिया है, या प्रेमचंद सिंह से बात कीजिए अगर आपको हैदराबाद में ट्रेनिंग करना है। जहाँ भी आपका लोकेशन सामने पड़े वहाँ पे आप बात कर सकते हैं दोस्तों। बहुत अच्छी करियर है दोस्तों फ्रेशर के लिए, और इसमें स्कोप भी बहुत है। आप मैनेजमेंट में जा सकते हैं, सीनियर मैनेजमेंट में जा सकते हैं, ग्रोथ भी अच्छा है दोस्तों। सैलरी पैकेज भी आपको इनिशियली आप जब ज्वाइन करोगे तो इतने कम रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस लेते जाओगे आपका सैलरी पैकेज बढ़ते रहेगा। ठीक है दोस्तों, 2,80,000 आपका लग जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 18% GST है, प्लस आपका रहना खाना हॉस्टल और मेस का। ठीक है, तो ये जो कंपनी है दोस्तों, यहीं पे आपका ट्रेनिंग होगा GMR के अंदर, और राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी के अंदर आपका ट्रेनिंग होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ आप देख सकते हैं कैंपस लाइफ के बारे में। ये है इसका कैंपस लाइफ। यहीं पे आपको रहना खाना सब कुछ मिलेगा और बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। तो यहाँ पे आप ट्रेनिंग कर सकते हैं और अपना करियर का शुरुआत कर सकते हैं आप अच्छी कंपनी में। और दोस्तों, इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ाया जाएगा दोस्तों देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्टिव आपको क्या कि एयरक्राफ्ट रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग में आपको
ट्रेनिंग देना, बोथ आपको एयरक्राफ्ट इमरजेंसी में ट्रेनिंग देना, अब बिल्डिंग के अंदर आग लग जाएगा तो कैसा ट्रेनिंग देना, नई नई तकनीक क्या होती है फायर फाइटिंग में उसकी ट्रेनिंग देना, कौन से इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है उसमें आग को रोकने के लिए, कभी इंसिडेंट हो जाए कभी एक्सीडेंट हो जाए तो कैसे आप कर पाओगे एयरपोर्ट के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये एक टर्म है हैजमैट, हैजर्डस मटेरियल को आप कैसे टैकल करोगे, ठीक है। तो इसमें आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाएगा, थ्योरेटिकल ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें के बारे में आपको जानने को मिलेगा, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन की बात करो तो दोस्तों ये सारी चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा, बेसिक साइंस, फायर फाइटिंग अप्लायंसेस, बिल्डिंग फायर सेफ्टी, प्रोविजन ऑफ रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग फैसिलिटी एट एन एयरपोर्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ ARFF, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको ATC, बहुत सारी चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा, मॉक ड्रिल्स किया जाएगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। अब मोड दोस्तों यहाँ क्या होगा, क्लासरूम ट्रेनिंग होगा जो कि राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर होगा, ठीक है। क्लासरूम ट्रेनिंग भी होगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होगा, ठीक है। और रिक्वायरमेंट की बात करें तो दोस्तों ये आपका रिक्वायरमेंट है दोस्तों, मेल फीमेल दोनों ही एलिजिबल है। अगर मेल है तो दोस्तों 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। 10+2 बेसिक इसकी एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन, ठीक है। आपकी एज 19 साल तक होनी चाहिए, मेडिकली और फिजिकली फिट होनी चाहिए। अगर आपके पास LMV लाइसेंस है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आगे जाके आप LMV लाइसेंस और HMV लाइसेंस ले लीजिएगा। और आपकी कमांड इंग्लिश में अच्छी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। ड्यूरेशन में 6 महीना का होता है दोस्तों, और ये कोर्स अभी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं, ये फॉर्म जो है आपका नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, कुछ क्वेरी है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। आपका क्वालिफिकेशन और डेट ऑफ बर्थ डाल के ये कैप्चा जो यहाँ पे लिखा है उसको यहाँ पे भर के अप्लाई नाउ कर दोगे तो भी आपका फॉर्म वहाँ पे चले जाएगा। या नहीं तो आप इस नंबर पे दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जो नंबर है दोस्तों, अजय शर्मा अगर रायबरेली के लिए कर रहे हैं तो, या प्रेमचंद सिंह हैदराबाद के लिए आप कर रहे हैं तो इस नंबर को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे आप कॉल कीजिए दोस्तों आज ही, और आप अपना ज्वाइनिंग पक्का कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों कम से कम 25 या 30 जन का बैच बनता है जो कि ARFF के लिए, ठीक है दोस्तों। तो अपना जो स्लॉट है तुरंत बुक कर लीजिए दोस्तों, नहीं तो फिर आपको अगर स्लॉट बुकिंग हो जाएगा तो आपको फिर नेक्स्ट बैच में आपको इनरोलमेंट मिलेगी। तो दोस्तों जल्द से जल्द आप अपना ये एडमिशन कर लीजिए दोस्तों अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है इसमें, आप करिए, ग्रोथ भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और दोस्तों ये जो ट्रेनिंग है दोस्तों आपका, मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको, GMR के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज़ निकलती है फायर फाइटिंग की दोस्तों। ये है आपका सीनियर ऑपरेशन कमांडर का वैकेंसी निकला हुआ है गोवा एयरपोर्ट के लिए, ठीक है। लेटेस्ट अभी एयरपोर्ट के लिए ये वैकेंसी निकला हुआ, समय समय पे इसकी रिक्रूटमेंट निकलती रहती है, एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर भी निकलती रहती है। उसकी ट्रेनिंग अलग तरीके से होती है दोस्तों, और इसकी जो ट्रेनिंग जो होती है जो GMR के अंदर होती है, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी के अंदर होती है, उसकी भी ट्रेनिंग अलग प्रोसेस के द्वारा होती है, ठीक है। तो इस पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अगर आप GMR के अंदर भी ट्रेनिंग करते तो वो भी अच्छा है, अगर आप एयरपोर्ट ट्रेनिंग के अंदर भी करते, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर भी ट्रेनिंग करते वो भी अच्छा है दोस्तों। तो दोनों ही अच्छा है दोस्तों, दोनों में कोई ये नहीं है, मतलब कमी नहीं है, दोनों ही आप कर सकते हो, जहाँ पे आपको सुविधा लगे आप उस चीज़ को ज्वाइन कर लीजिए, और ये अच्छा चीज़ है, ठीक है दोस्तों। इस तरह की वैकेंसी निकलती है। अगर आपने ट्रेनिंग किया है, कहीं एक्सपीरियंस लिया है तो उनके लिए वैकेंसी है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 6 से 7 साल का, 5 से 6 साल का मैनेजर लेवल में होना चाहिए एविएशन फायर फाइटिंग पे। तो दोस्तों इसी तरह के काम आपको करने मिलेंगे दोस्तों, अगर आप फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग लोगे तो बहुत सारी वैकेंसी निकलती है। तो दोस्तों किस तरह का डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट का जवाब दूंगा दोस्तों। इसी तरह से आप सपोर्ट और लाइक करते रहिए मेरे वीडियोज़ को। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।